वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में साबिका सफ़ीर आकिल नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आकिल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू। सर कल से आप, वैसे तो ये मामला पुराना चला आ रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे वो ट्वीट करेंगे या वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कॉल करेंगे और यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसी टाइम पे रिहा करना पड़ेगा। चले हम उसको भूल जाते हैं। कल से एक मामला चल रहा है रिचर्ड गनल को लेकर, जो स्पेशल एनवॉय डोनाल्ड ट्रंप ने मुकर्रर किए हैं अपने, उनको लेकर पाकिस्तान में एक खबर छापी जाती है। उस खबर की एंगलिंग कुछ इस किस्म की रखी जाती है कि जिसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ज़्यादा, उस सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है उनकी, उसको टारगेट किया गया था। सर बीइंग अ सफ़ीर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक पावरफुल कंट्री लाइक अमेरिका, एक दोस्त भी कह लीजिए जो मुश्किल वक्त में हमारे काम भी आता है, उसके एक इतने अहम ओहदेदार को हम किसी इस तरह की एंगलिंग से उनके मुतालिक खबर लगाना, ये जस्टिफाइड है? देखिए मेरे ख्याल में मैं उस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो उनकी ये जो इंक्लिनेशन है, वो उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उनके बारे में वो बड़े क्लियर है, और उनकी अपनी पार्टी में भी उन पे कई दफ़ा क्रिटिसिज्म होती रही है। और इस मामले पे तो अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो खुद, उनके बड़े क्लियर किस्म के व्यूज़ है और वो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते रहे, और बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि वो इस तरह के इश्यूज को क्रिमिनलाइज करने में भी दिलचस्पी रखते हैं। जी। तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अहम नहीं है। अहम बात जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जिससे उसको एसोसिएट किया जा रहा है कि वो आएंगे और शायद उनके आने के बाद जो पीटीआई के सरबराह हैं इमरान खान, उनकी रिहाई का रास्ता बनेगा। जी तो मेरे ख्याल में ये शायद इस मसले पे ज्यादा बहस करने की जरूरत है सर, मैं कि उसी क्या तरफ वो आ रहा था, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था कि प्रॉब्लम ये था कि मैं बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रहा था लोगों को कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, और उसके बाद फिर उनका ट्वीट आता है कि जनाब मैं आज भी कहूंगा कि फ्री इमरान खान। अब उनकी ट्वीट और उनके साथ कुछ बाकी और कांग्रेसमैन साबिका और मौजूदा उनकी ट्वीट्स मिल जाना, सर इससे कोई पाकिस्तान के ऊपर उन ट्वीट से कोई प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए मेरा ख्याल में हमें ये देखने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो खुद कोई एक बहुत बड़े डेमोक्रेसी के चैंपियन नहीं है। वो खुद कह चुके हैं कि वो आए, अगर वो आए तो पहले दिन वो एक डिक्टेटर की तरह काम करना पसंद करेंगे। और अगर आप यूरोप में देखें तो वो जो यूरोप में अभी जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, मसलन हंगरी के जो लीडर हैं वो बड़े अथॉरिटेरियन किस्म के, वो उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। उनके यूक्रेन के जो है और रूस के मामले में वो रूस की एक तरह की सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। रूस के प्रेसिडेंट को बड़ा पसंद करते हैं। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उनको वो बड़ा पसंद करते हैं। तो वो एक कोई जमहूरियत पसंद रहनुमा नहीं है। उन्हें सिर्फ अमेरिका की जो है या उनकी अपनी जाती जो मफादात हैं उनमें ज्यादा दिलचस्पी है। लेट्स से जरूर। अमेरिका से कोई इस किस्म का प्रेशर आ जाता है, क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है ना कहना कि भाईजान आप कुछ भी कहते रहें, हमारा इस मामले के अंदर एब्सोल्युटली नॉट? इज इट पॉसिबल सर? देखिए मतलब अब ये है कि वो इस तरह का प्रेशर किस सिचुएशन में होगा, उन्हें किस चीज की उम्मीद होगी कि अगर वो इस तरह का प्रेशर डाले तो अमेरिका को क्या फायदा होगा। पहले इस बहस में पड़ना चाहिए कि अमेरिका के क्या मफादात होंगे जो कि उनसे उनमें उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी रिहाई से अमेरिका के कोई ऐसे सियासी मफादात मुंसलिक हों। आप देखें, अगर हम जो इनके नाम नहाद जो ताल्लुकात की बात होती है कि सदर ट्रंप की और इमरान खान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा था और उन्होंने अफगानिस्तान से निकलने के लिए एक साजगार जो है हालात पैदा करना चाह रहे थे। और सदर ट्रंप जो था उस वक्त उनको अपनी अगली इलेक्शन कैंपेन भी नजर आ रही थी, और उस इलेक्शन कैंपेन के लिए वो एक बड़ा सा नारा लेकर आगे आना चाहते कि जी उन्होंने बड़े सक्सेसफुली ये अमेरिका की सबसे बड़ी जंग को खत्म किया और अमेरिकी फौजी जो है वो मुल्क वापस आए। तो अभी इस तरह की कोई सूरत हाल नजर नहीं आती जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के कोई ऐसे मफादात वाबस्ते हैं जिनकी वजह से अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत बड़ी जरूरत है। मुझे ऐसी कोई मफादात नजर नहीं अच्छा आ आकिब साहब, रहे। ये फरमाइएगा कि किसी भी प्रेसिडेंट के लिए उनका कोई भी नुमाइंदा स्पेशल एनवॉय किस कदर इंपॉर्टेंट होता है या किस कदर करीबी होता है उनकी टीम में से?
देखिए सारे जो भी उनके स्पेशल एनवायज होते हैं वो प्रेसिडेंट के काफ़ी करीब होते हैं, और ये जो ग्रेनेल है वो पहले भी इनकी हुकूमत, पिछली हुकूमत में अमेरिका के जर्मनी में सफ़ीर रहे, और काफ़ी नाकाम किस्म के सफ़ीर रहे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जर्मन हुकूमत को भी बड़ा नाराज़ किया, और उसके बाद उन्होंने ऐसी बातें भी की जो कि एक सफ़ीर अमूमन नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ग्रेनेल जो है वो ज़ाती तौर पे तो हो सकता है कि उनको पाकिस्तानी जो डियास्पोरा है वहाँ पे उनके प्रेशर में आके उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की कोई ऐसी बात करेंगे जो कि वजारत खारजा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी खारजा जो उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, उनकी जो पॉलिसीज है उसके बरखिलाफ जाके वो कोई बात करेगी। अगर अमेरिका की कोई पॉलिसी ऐसी है जो जिसमें कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करना चाहते हैं, तो वो एक स्पेशल एनवाय के जरिए नहीं होगा, वो उनकी वजारत खारजा के जरिए होगा, और वजारत खारजा में जो बैठे होंगे लोग वो ज्यादा इसमें अहम रोल प्ले करेंगे बनस्बत एक आम स्पेशल एनवाय के, जिसका हमारे यहाँ आप ऐसे समझ लें जैसे उसको कहते हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। उनको कोई भी काम दिया जा सकता है, जो काम किसी खास महकमे को सौंपा ना गया हो, तो वो उनको ये काम करने को कहा जाएगा। सर, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर डिस्कशन इज के रिचर्ड ग्रेनेल जो हैं वो इतने अहम नहीं है कि वो किसी भी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस कर सकें, या उनका जो व्यू पॉइंट है वो इन्फ्लुएंस कर सके रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इमरान खान। मेरा यही ख्याल है, क्योंकि अगर आप देखें तो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे पिछले जमाने में, जब ट्रंप अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, तो उनके खिलाफ बड़ी नाजेबा किस्म की ट्वीट भी की, जो उन्होंने बाद में डिलीट कर दी। और फिर उसके अलावा वो ट्रंप के एक मेजर राइवल जो थे मिट रोमनी उस वक्त, उनके वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में स्पोक्स पर्सन भी रहे। तो कोई ऐसे बहुत ज्यादा कोई गहरे ताल्लुकात भी नहीं है। और अगर आप देखें पिछला लास्ट जो उनकी असाइनमेंट की एक एक्टिंग डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की, वो सिर्फ 3-4 महीनों के लिए उनको बनाया गया था, और उसके बाद उनको कोई अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। सर, एक ऑड क्वेश्चन है बट आई स्टिल वांट टू ब्रिंग इट टू अटेंशन ऑफ पीपल। चलें, पाकिस्तान के हालात वाकयात मुख्तलिफ हैं, लेकिन वहां पर सर इतनी बड़ी कैंपेन कैसे चल रही है कि कांग्रेसमैन भी खत लिख रहे हैं? मतलब ये मेरे सामने अभी डिटेल्स पड़ी हुई थी, काफी सारे कांग्रेसमैन माजी में भी खतूत लिखे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि एक पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम की रिहाई के लिए? देखिए, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा जो प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे पीटीआई सपोर्टर्स हैं, और उनमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो उनकी फंडिंग करते हैं। और ये बड़ी कॉमन सी बात है कि आपके जो इलाके का जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपका रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस में रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो सेनेटर है, वो अगर आप उनकी माली मदद करते हैं उनकी कैंपेन में, और उनके पॉलिटिकल एक्शन जो कैंपेन होती है उसमें जो आप उनकी मदद करते हैं, तो आप उनसे फिर अपनी मर्जी के बयानात दिलवा सकते हैं, जिनकी कोई खास उनकी शायद उन लोगों के लिए तो और अपने मुल्क के लिहाज से तो उसकी वक़्त हो, लेकिन नेशनल लेवल पे जो है या नेशनल पॉलिसी जो है अमेरिका की, उसमें उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती। ये सिर्फ ऐसा ही है जैसे कि आप अपने आपके जो एमएनए हैं, आप उनको कहें कि जी आपको कोई मसला है किसके बारे में आपको कोई ख़त लिख दें, तो वो आपको ख़त लिख देगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन एक उसका प्रोपेगेंडा पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा सकेगा। और मैं अमेरिका में चूंकि मैं भी काफ़ी अर्सा रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये इस प्रोपेगेंडा वैल्यू के अलावा और इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और ना ही अमेरिकी हुकूमत जो है या अमेरिकी कांग्रेस जो है वो इस पे कोई किसी किस्म का कोई कंक्रीट एक्शन लेगी। और आपको अंदाजा हो चुका है, पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से उन्होंने इस तरह के खतूत लिखे गए, इस तरह की डिमांड्स की गई, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं बरामद हुआ। आगिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, नदीम साहब साबिका सफीर हमारे साथ मौजूद थे, और अकॉर्डिंग टू हिम रिचर्ड ग्रेनेल वाला सारा मामला, ट्वीट्स वाला सारा मामला पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं है। रीज़न कि रिचर्ड ग्रेनेल को जो ओहदा डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से दिया गया, वो भी अकॉर्डिंग टू आकिल नदीम साहब को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इतने करीबी समझे जाएं कि वो कहीं पर इन्फ्लुएंस कर सकें डोनाल्ड ट्रंप को अपने डिसीजंस में। एंड देन पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है रिचर्ड ग्रेनेल एंड डोनाल्ड ट्रंप वाली इंतजामिया के सारे एजेंडा में, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। एनीवेज, इस दुआ की सारी इजाज़त दीजिए कि जो भी हो आपके मेरे मुल्क इस कौम के लिए हमारे लोगों के लिए बेहतर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।